एक सर्कस हमारे शहर में? क्या ये आश्चर्य नहीं है? मुझे अपने दोस्तों को बताना होगा। जो है लिया ना, जल्दी आओ। देखो मुझे क्या मिला है। एक सर्कस? क्या ये रोमांचक नहीं है दोस्तों? हाँ, सर्कस में आश्चर्य और प्रदर्शन देखने के लिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। क्या इस सर्कस में आपका पसंदीदा हिस्सा क्या है? मुझे साइकिल चलाने वाले जोकर पसंद है। मुझे हाथी पसंद है। मुझे तो कलाबाजी पसंद है। क्या हम जा सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें देखने वाले हमारे दोस्तों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? हाँ, क्या आप मेरे साथ सर्कस जाने आएंगे मेरे दोस्तों? हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा क्रिसमस पार्टी क्लब में। आइए हम ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले परमेश्वर से मदद मांगेंगे। आइए आप अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर हो। आज अच्छा सा दिन हमें दिखाया, हमारे सारे बच्चों को आपने यहाँ पर लाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा सारा कार्यक्रम आपके हाथों में देते हैं। हमारे गाने, हमारा वचन, हमारी कहानी, हमारा एक्टिविटी, सारी चीज़ें आप आशीषित कीजिए। आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए, कृपा ग्रहण कीजिए। आमेन। ठीक है दोस्तों, अब और समय बर्बाद मत करो। क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, चलो चलते हैं। दोस्तों, क्या हम चलते चलते कोई गाना सुनते चले? हाँ, चलो चलते चलते कुछ कैरल सुने।
खेल खेल सकते हैं? जरूर, लेकिन हम कौन सा खेल खेलते हैं? मुझे एक खेल पता है, चलो जल्दी से एक लाइन बनाओ। क्या आप तैयार हो? हाँ, हाँ। हम हैं। ध्यान से सुनना। अगर मैं एक शब्द क्रिसमस के बारे में कहूँ तो अपनी दाएं ओर कूदो। अगर मैं सर्कस के बारे में कहूँ तो अपनी बाएं ओर कूदो। अमरीश, क्या हमारे पास ट्रायल राउंड्स है? जरूर, पर याद रखना, क्रिसमस के बारे में शब्द बोलूं तो अपनी दाईं ओर, अगर सर्कस के बारे में बोलूं तो अपनी बाईं ओर। मैजिकल शो। अरे यार, मैंने गलत कर दिया। जोएल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। चलो। तारा, हाथी, उपहार, क्रिसमस, मैजिकल शो, तारा, उपहार, हाथी, जीसस। वह मजेदार और रोमांचक था। मैं यात्रा के लिए ऊर्जावान हूँ। आओ लड़कों, चलते रहो। दोस्तों, मुझे लगता है मैंने ज्यादा खेल लिया है। खेल खेल में मेरे को बहुत पेट दर्द कर रहा है। क्या आप मदद कर सकते हैं? जरूर, मैं बिल्कुल सही दवा जानती हूँ। आओ कुछ नया गाना सीखे। मुझे लगा था कि आप दवा दोगे। दवा कहाँ है? जोएल, क्या तुमने गाना सुना है? हाँ, सुना तो है। तो क्या आप इसका अर्थ कर सकते हो? हाँ जरूर। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें चुनाव देता है ताकि हम बाद में पछताव ना हो। जोएल, क्योंकि कल माँ ने तुम्हें कहा था कि क्रिसमस के बनाए हुए कुकी को मत खाना। क्या तुमने उस आज्ञा का पालन किया? हमने तो नहीं किया। क्या इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है? हाँ जोएल, लो थोड़ा पानी पी लो। यदि यीशु तुम्हारे हृदय में है तो वह आपको सही चुनाव करने में मदद करेंगे। गाना इसी के बारे में है। मुझे लगता है कि मेरा पेट दर्द कम हो रहा है। ये गाना एक अच्छा औषधि है। क्या हम ये गाने को एक और बार गा सकते हैं?
देखो दोस्तों, विज्ञापन के नीचे तो कुछ लिखा है। क्या कोई इसे पढ़ सकता है? मुझे देखने दो। सर्कस में प्रवेश करने के लिए स्मृति श्लोक का पाठ करें। स्मृति पद? जोएल, क्या तुम्हें पता है स्मृति पद का अर्थ क्या है? नहीं लियाना, मुझे तो नहीं पता। अब हम क्या करें? चिंता मत करो दोस्तों, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जो हमें स्मृति पद सिखा सकता है। क्या हम वे सीख सकते हैं? जरूर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पता है कि आप परमेश्वर की दया से सभी लोग ठीक हैं। तो बच्चों, मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश है तो आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को या फिर लोगों को कैसे सुनाएंगे? मेरे ख्याल से आप उन्हें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या फिर खुद जाकर उन्हीं से बात करेंगे। परमेश्वर के पास भी एक महत्वपूर्ण संदेश जब भी रहता था तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमसे बात करते थे। तो बच्चों, इसी तरह से मैं आज आपको एक पद सिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक किताब है जिसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं, और पवित्र बाइबल के 2 पार्ट्स हैं जिसे हम एक नया नियम और एक पुराना नियम कहते हैं। परमेश्वर ने 40 अलग अलग लोगों के द्वारा इस किताब को लिखा है। एक अद्भुत किताब है जिसमें हमारे लिए एक अद्भुत संदेश है। तो बच्चों, पुराने नियम में मिलकर 39 मतलब 39 किताब है और नया नियम में 27 मतलब 27 पुस्तक है। तो कुल मिलकर 66। आज का पद नया नियम की तीसरी किताब लूका के द्वारा मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो बच्चों, यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ साथ आप ही निकाल सकते हैं लूका अध्याय 2 उसका पद 11। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यह वचन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आपको देखना है तो स्क्रीन के पास आपको इस वचन को बड़ा करके दिखाया गया है, तो आप उसी को देखकर सीख सकते हैं। तो बच्चों, चलो मेरे साथ साथ आप भी इस पद को दोहराएंगे। लूका 2 का 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है और वह मसीह है। तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों ने इस वचन को, इस पद को चरवाहों से कहा, परंतु ये जो पद है सिर्फ चरवाह के लिए नहीं था, ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी था। जो दूसरा शब्द हमें यह कहता है कि आज दाऊद के नगर में, दाऊद का नगर, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जिसे हम दाऊद के नगर भी कहते हैं। दाऊद इज़राइल का एक प्रसिद्ध राजा था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि उद्धारकर्ता का जन्म दाऊद के नगर में ही होगा और वह मसीह ही है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। वही उद्धारकर्ता हम सभी के पापों से बचाएगा। एक उद्धारकर्ता जो मसीह प्रभु है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, जो कि हम सभी के पापों से, हम सबको पापों से बचाएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ही है जो हम सभी को हमारे पापों से बचाएगा। तो बच्चों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया नहीं है तो आइए हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में इस बड़े दिन के समय हम उसे अपना जीवन सौंप दे और अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो आप भी एक परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बन चुके हो और आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। तो बच्चों, आइए इस वचन को हम फिर से दोहराएंगे। मेरे साथ
आप भी इस वचन को बार बार दोहराइए। लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है और वह यही मसीह प्रभु है। लूका 2:11। तो बच्चों, एक बार इस वचन को हम फिर से दोहराएंगे और इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम इस वचन को हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी कह सकते हैं लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है और यह मसीह प्रभु है। लूका 2:11। तो बच्चों, आइए मेरे साथ आप भी मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे। जैसे मैं करता हूँ वैसे मुझे देखकर आप भी कर सकते हैं। लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है और यही मसीह प्रभु है। लूका 2:11। तो बच्चों, हम इसी तरह एक दूसरा एक्टिविटी करेंगे। लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है और वह मसीह प्रभु है। लूका 2:11। तो बच्चों, आइए इस पद को हम आखिरी बार दोहराएंगे। लूका 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है और वह यही मसीह प्रभु है। लूका 2:11। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा, इस पद के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए हैं। तो इस वचन को आप बार बार दोहराइए, इस वचन को याद करिए और इस वचन को हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्कूल में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। एक मिनट रुको, ये तो सर्कस जैसा नहीं लगता है, ये क्या है? वहां देखो दोस्तों, बोर्ड पर सर्कस से बेहतर। सर्कस से बेहतर क्या हो सकता है? हम क्यों ना जाएं, सुने और पता लगाएं? क्या दोस्तों, आप जानने और सुनने के लिए आप तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे रहेंगे। और आज मैं आपको क्रिसमस के स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। और क्रिसमस स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। तो क्या आपने कभी देखा है कि एक बड़ा टेंट हो जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जादूगर रहते हैं, बाजीगर रहते हैं और बहुत सारा मनोरंजन वहाँ पर होता है? क्या आप बता सकते हो वो जगह का नाम क्या है? वो है सर्कस। ओके। और बहुत दिन पहले एक बच्चा था, उसका नाम समीर था। वो भी बहुत खुश था क्योंकि वो अपने उसका गांव में एक सर्कस आने वाला था और वो सोच रहा था कि उसके गांव में एक सर्कस आएगा। लेकिन वो एक बड़ा सा तंबू वहां पर बांध रहे थे और अचानक वो एक दिन उसने देखा कि दो व्यक्ति। तो एक दिन क्या हुआ, समीर अपने गांव से, अपने स्कूल से वो घर वापस आ रहा था और उसके गांव के जो मार्केट प्लेस में वहां पर एक बड़ा सा तंबू दो व्यक्ति बांध रहे थे। और वो समीर ने देखा कि दो व्यक्ति वहां पर तंबू बांध रहे थे, तो उसने सोचा शायद ये सर्कस होगा और वो बहुत ही एक्साइटेड था और वो जाके पहुंच गया वो दोनों व्यक्ति के पास। और जो वहां पर वो देखा कि वो जो व्यक्ति थे वो एक पर्ची बांट रहे थे और वो इनविटेशन का पर्ची था। तब बहुत सारे बच्चे भी लाइन लगाए थे और वो समीर भी वहाँ पे लाइन लगाया था। और तभी समीर वो लाइन में वो क्या कर रहा था, वो जो पर्ची दे रहे थे वो पर्ची को उसने लिया और उसने सोचा कि ये शायद सर्कस होगा और वो बहुत खुश होके वो अपने घर की ओर चला आया। और उसके घर में एक बड़ा अपार्टमेंट था और वो अपार्टमेंट के नीचे बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और उसमें से कुछ लड़के वहाँ पर बैठे थे।
तो ये जो समीर था ना, वो एक्साइटमेंट के मारे वो अपने घर को जा रहा था। तभी इन लड़कों ने देखा कि ये जो समीर जा रहा है एक पर्ची पकड़ के। तभी इन लड़कों ने समीर को बुलाया, समीर आ जाओ, किधर जा रहे हो? तभी समीर, उसने सोचा, अरे इस लड़कों को मेरे साथ क्या काम है, हमेशा ये मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। फिर भी उसने वो पर्ची को लहराते हुए वो लड़कों के पास गया और फिर वो लड़कों ने उस पर्ची को मांगा। तभी समीर ने उन लड़कों को बोला कि ये सर्कस आ रहा है हमारे गांव में और ये मुझे इनविटेशन मिला है सर्कस जाने के लिए। तभी उन लड़कों में से एक लड़का वो पर्ची को खींच लिया और वो पढ़ने लगा और उसने हंसते हंसते समीर को बोला, अरे ये सर्कस नहीं है, तुम क्या खाली में सर्कस समझ रहे हो इसको? ये सर्कस नहीं है, ये दूसरा कुछ प्रोग्राम होगा। तभी समीर गुस्सा हो गया और उसने वो पर्ची को लेके वो सोचने लगा, अरे ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं इनको तो देखता हूँ। उसने बुरे बात बोलने के लिए उसने सोचा, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं इनसे बात करूँगा ज़्यादा तो ये मेरे साथ झगड़ा करने वाले हैं, मेरे इंसल्ट करने वाले हैं। तो वो क्या सोचा, मैं तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ता हूँ, अपने घर की ओर जाऊँगा। अगर मैं यहाँ रहूँगा ना तो ये मेरे साथ लड़ाई करेंगे और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम में मुझे फंसा देगा। लेकिन समीर को ये नहीं पता था कि उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, वो है पाप। और बच्चे जानते हो, आपकी भी एक बड़ी समस्या है और वो क्या है जानते हो? वो पाप है। और पाप जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। जैसे कि बुरा सोचना, अपने दोस्त के बारे में स्वार्थीय भावना रखना, स्वार्थीयपन विचार रखना, जलन रखना, और जैसे कि बुरा बोलना, झूठ बोलना, गाली देना और अपने हाथों से दोस्तों के साथ फाइटिंग करना, उनको मारना पीटना, ये सब क्या है? ये पाप है। और परमेश्वर अपने वचन में बोलते हैं रोमियो 3:23 में, इसलिए तो सब ने पाप किया है। सब ने यानी मैंने, चाहे आप हो, सब ने पाप किया है। और परमेश्वर बोलते हैं हर एक पाप का सज़ा होता है और जब हम पाप करते हैं तो हमें पाप का सज़ा मिलता है। और वो पाप का सज़ा क्या है जानते हो? परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना, क्योंकि हम स्वभाव से ही पापमय हैं और हमारा जन्म पाप से ही हुआ है और पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। और बच्चे जानते हो, हमारा सबसे बड़ा समस्या क्या है? पाप है। और उस दिन समीर का भी एक बहुत बड़ा समस्या था और वो क्या था? पाप। तभी समीर ने वो सोचा, मैं तुरंत घर चला जाता हूँ, इनके साथ लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं। और समीर का घर 5वें मंजिल पे था और तभी उसने देखा कि उसका घर का लिफ्ट, उसने देखा कि काम नहीं कर रहा है, तो वो रुक नहीं पाया। वो इतना एक्साइटेड सीढ़ी चढ़ा और उसका सीढ़ी कितना था जानते हो? वो कितने सीढ़ी चढ़ा? वो था 102। चले बच्चों, खड़े हो जाओ, मेरे साथ एक्टिंग करते हैं, ओके? सीढ़ी चढ़ने का, ओके? चलो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 1, 2। तभी समीर अपने घर पहुंच गया। वो थक गया था, पूरा ऐसा थक के वो अपने घर गया और जब घर में देखा कि उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तभी उसने बहुत ही एक्साइटमेंट में जाके पिताजी के पास वो गया और तभी वो पिताजी के पास गया। वो पर्ची था, वो पिताजी के हाथ में उसने दे दिया। फिर पिताजी ने उसका पर्ची लिया और वो पढ़ने लगे। तभी समीर ने सोचा, एक बार के लिए वो रुक गया और वो उसका ध्यान उसके पापा के प्रति चला गया और वो सोचने लगा, अरे पापा इतना पतले दुबले हो गए हैं, पापा को क्या हुआ? क्योंकि उसके पापा को बहुत ही बुखार हुआ था और वो बहुत दिन से बीमार थे और वो बहुत ही पतले दुबले हो गए थे। वो डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बोला, आप रेस्ट करो, आप काम मत करो क्योंकि आपका तबीयत थोड़ा नाजुक है।
लेकिन फिर भी उसके पिताजी काम करते रहे, क्योंकि वो अपने घर को संभालने के लिए, अपने घर का भाड़ा देने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए वो काम कर रहे थे। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गया था, फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। वो क्योंकि समीर को ये पता था कि उसके पिताजी उसको बहुत प्यार कर रहे थे और उसके पिताजी उनके फैमिली को बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक चीज़ समीर को नहीं पता था कि उसके पापा से भी बढ़कर परमेश्वर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने सारा पृथ्वी को बनाया, वो आपको बनाया और मुझे बनाया, और वो परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, यिर्मयाह 31:3 में लिखा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। यानी परमेश्वर हमें सदा प्रेम करता है, वो हमें कभी प्रेम करना नहीं छोड़ता है। और वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो आपको बनाया, मुझे बनाया, वो सारे जगत को बनाया। और वो परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं और वो पवित्र परमेश्वर है। और वो आपको प्रेम करते हैं, मुझे भी प्रेम करते हैं। और वो आपके लिए, मेरे लिए वो स्वर्ग में एक जगह बनाया ताकि हम स्वर्ग जा सके। वो परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। उस दिन समीर भी नहीं जानता था कि परमेश्वर उससे, उसके पापा से भी बहुत बढ़ के उसे प्रेम करते थे। तब भी पिताजी ने बहुत ही हंसी तरीके से, बहुत ही नम्र तरीके से समीर को उत्तर दिया और बोला कि समीर, तुम ये सर्कस जा सकते हो। तो समीर बहुत ही खुश हो गया। लेकिन पिताजी का एक शर्त था। उसके पापा ने बोला, समीर, अगर तुम मेरे साथ कल दुकान में आओगे और मुझे थोड़ा मदद करोगे, उसके बाद ही तुम सर्कस जा सकते हो। तभी समीर भी राजी हो गया। और फिर अगले दिन जब समीर सुबह उठा और नाश्ता किया, और फिर समीर और उसके पिताजी वो चले गए दुकान में। और तभी जब दुकान में गए तब समीर ने देखा कि बहुत सारा वहाँ पे काम पड़ा है, सामान पड़ा है काम करने के लिए। तभी समीर मन ही मन सोचने लगा, अरे इतना काम करना पड़ता है, मुझे ही इतना काम करना पड़ता है। वो बहुत ही मन में दुखी हो गया और बहुत ही मन में कंप्लेनिंग करने लगा। और वो कैसे ना कैसे वो काम वो उसने ख़त्म किया उस दिन, लेकिन बहुत कंप्लेनिंग करते हुए। और तब उसने काम ख़त्म किया और तुरंत वो निकल पड़ा अपने घर को और अपनी बहन सारा को लेके। फिर काम ख़त्म होने के बाद समीर और उसके बहन सारा वो तुरंत चल पड़े वो तंबू के पास। और वो जब उसके बहन सारा और समीर वो तंबू में चले गए तब वो अंदर घुसे और वो वहाँ पे समीर ने देखा कि लड़के और लड़कियाँ वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और एक लेडीज वहाँ पे पियानो बजा रही थी। और मिस्टर जेम्स वो सारे बच्चों को गाना सिखा रहे थे। तभी समीर ने सोचा, अरे उस दिन वो लड़के जो बोल रहे थे वो सही बात बोल रहे थे, क्योंकि ये सच में सर्कस नहीं है, ये तो और कुछ प्रोग्राम है। तभी जो मिस्टर जेम्स थे वो बच्चों को गाना सिखा रहे थे, वो उन लड़कों को गाना सिखा रहे थे। और फिर वो लड़कों ने गाना गाया। फिर मिस्टर जेम्स बैठ गए और एक लंबा आदमी आए और वो मिस्टर बेंजामिन थे। और मिस्टर बेंजामिन वो एक किताब पकड़े थे अपने हाथों में वो उन्होंने एक किताब पकड़ा था। और वो ऐसा खुल के वो सारे लड़कों को पूछा, वो सारे लड़के और लड़कियों को पूछा, ये क्या है? तो सारे जो बच्चे थे उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ जान नहीं पा रहे, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो जान नहीं पा रहे थे ये क्या है। तो फिर उन्होंने सारे बच्चे साइलेंस पड़ गए। फिर मिस्टर बेंजामिन ने अपनी कहानी स्टार्ट किया और वो बाइबल से बताने लगे। फिर मिस्टर बेंजामिन ने बाइबल से बताया कि ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है और इस बाइबल से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। इस पवित्र शास्त्र से हम परमेश्वर को जान सकते हैं और परमेश्वर वो सृष्टि करता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और ये बाइबल बताते हैं परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग में सोने का रास्ता है और वहाँ पर स्वर्ग में कभी दुख नहीं होता है, वहाँ कभी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। तभी ये बातें
समीर सुन के वो मन ही मन वो सोचने लगा, अरे स्वर्ग में बीमार नहीं होते, तो मेरे पिताजी अगर स्वर्ग में रहेंगे तो उनको भी कुछ बीमारी नहीं होगा। तो ये बातें वो सोच रहा था। तभी मिस्टर बेंजामिन ने वो बोलने लगे कि और एक चीज़ है जो हमें स्वर्ग को जाने में रोकता है, और वो है पाप। और पाप जो कि परमेश्वर का पसंद नहीं आता है। जो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं और परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, और वो है पाप। और जैसे कि अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करना, बुरी बातें बोलना, कंप्लेनिंग करना, ये सब क्या है? पाप है। और ये हमें स्वर्ग जाने से रोकता है, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है और पाप स्वर्ग नहीं जा सकता है। तभी जो समीर था ना, वो सोचने लगा, अरे मैंने तो इतना कंप्लेन किया है उसने देखा अपने बहन सारा की तरफ, और वो सोचने लगी, अरे मैंने अपनी बहन को बहुत बुरे बात बोला, और वो रोने भी लगी। मैंने इतना सारा पाप किया है और मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ। तो वो सोचने लगा, ऐसा ही सोच रहा था। और मिस्टर बेंजामिन ने एक चीज़ बोला, लेकिन इस जो बड़े दिन है, जो मैं आपको एक सुसमाचार देने वाला हूँ। जो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का संतान थे। वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए इस धरती पे आए, और वो छोटे बच्चे बन के उन्होंने कभी बुरे काम नहीं किए, लेकिन वो जब बड़े हो गए, वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो मारे गए। और ये बातें समीर ने पहले से सुना था, लेकिन इतनी सिंपल तरीके से कभी वो नहीं सुना था। आज उसको पता चला कि यीशु मसीह क्यों आए थे। तो बच्चे, आपने भी समीर की तरह ऐसा सुना होगा। क्रिसमस सीजन में बड़े दिन के जो माहौल है, बड़े दिन में आपने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। और वो यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर के संतान है। वो आपकी तरह, मेरे तरह छोटे बच्चे बन के इस धरती पे आए, लेकिन उन्होंने कभी एक पाप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान थे और वो अपनी मम्मी पापा के बात मानते थे। उन्होंने एक भी गलत काम नहीं किए, और उन्होंने अपनी मर्जी से सूली पे अपना जान दिया। और परमेश्वर का वचन बाइबल में बताते हैं, 1 कोरिन्थियों 15:3-4 में लिखा है, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए अपना जान दिया, और वो फिर तीसरे दिन जी उठा। हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और फिर तीसरे दिन जी उठे। और उन्होंने जो आपके लिए, मेरे लिए किया, हमारा पाप उद्धार हो सकता है। आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में वो एक बड़ा जगह बना रहे हैं, ताकि आप और मैं स्वर्ग जा सके। शायद आपने भी कभी यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, और ये बातें समीर भी उस दिन सुना था। मिस्टर बेंजामिन यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे। मिस्टर बेंजामिन ने परमेश्वर का वचन से एक बात बोला कि अगर तुम यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। ये बातें बोल के मिस्टर बेंजामिन ने उस दिन का कहानी ख़त्म किए, उस दिन का वचन ख़त्म किए। आप जितने भी बच्चे हैं, आप सब अपने यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हो तो आप इधर रुक सकते हैं। तब फिर मिस्टर बेंजामिन समीर से बातें करने लगे, और फिर समीर वो बोलने लगा कि मैं यीशु मसीह को कैसे अपने दिल में ग्रहण करूं, और यीशु मसीह में पाप से उद्धार कैसे पाऊं। तो फिर मिस्टर बेंजामिन ने समीर को हेल्प किया, समीर को प्रार्थना करने के लिए मदद किया। और फिर समीर अपने घुटनों पे आ गया और उसने अपने हाथ जोड़ के यीशु मसीह को प्रार्थना किया। और फिर मिस्टर बेंजामिन ने समीर को हेल्प किया, प्रार्थना करने के लिए मदद किया। समीर प्रार्थना करने लगा और उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया, और यीशु मसीह को उसने अपने दिल में बुलाया। और फिर मिस्टर बेंजामिन ने समीर को कुछ नए नियम का एक छोटा वाला पुस्तक उसे दिया, और वो नए नियम का पुस्तक लेके समीर अपने घर चला गया। बहुत ही
खुशी होकर वो अपने घर चला गया और जो चीज़ें उस दिन मीटिंग में हुआ था वो सारा चीज़ वो अपने घर वालों को बताने लगा। और फिर अगले दिन वो वहाँ तंबू पे वो आया और फिर देखा कि वो तंबू पे वो मीटिंग जारी है। और फिर वो दूसरे दिन भी वो आया उस तंबू पे और वो मीटिंग अटेंड करने लगा। मिस्टर बेंजामिन ने बोला, अगर तुम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हो, और मिस्टर बेंजामिन ने उन्हें उन बच्चों को 6 वायदे बताए। और पहला वायदा क्या था? यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहेगा। और दूसरा वायदा था कि यीशु मसीह आपके पापों को उसने क्षमा किया है और वो आपके दिल को शुद्ध किया है, आपके हृदय को उसने शुद्ध किया है। और तीसरा वायदा, स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे और वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपका ख्याल वो रखेंगे। और चौथा वायदा जो बेंजामिन ने बताए, वो बोले कि आपके हृदय में पवित्र आत्मा रहेंगे और वो आपको मदद करेंगे अच्छे काम करने के लिए। और नेक्स्ट वायदा मिस्टर बेंजामिन ने बताया कि आपका नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाएगा। और लास्ट वादा मिस्टर बेंजामिन ने बताया कि लास्ट वायदा मिस्टर बेंजामिन ने बताया, आप स्वर्ग जा सकते हैं और आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग में एक जगह बना रहा है। और मिस्टर बेंजामिन ये 6 वायदे बताकर उन्होंने ये परमेश्वर का वचन ख़त्म किया। तभी मिस्टर बेंजामिन बोलने लगे, अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करना चाहते हो, पापों से उद्धार पाना चाहते हो, परमेश्वर का संतान बनना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो आज आप ग्रहण कर सकते हो। और जो बच्चे और जो भी आज यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, वो सब आज यहाँ पे रुक सकते हो। तभी ये जब मिस्टर बेंजामिन ने बता रहे थे, तभी समीर था, उसने पीछे मुड़ कर देखा कि उसके पिताजी भी आए हैं वहाँ पे, और वो बहुत ही खुश हो गया। लेकिन समीर के पिताजी और समीर वहाँ पर रुक गए। और फिर मिस्टर बेंजामिन वहाँ पे आए और समीर के पिताजी और समीर वो मिस्टर बेंजामिन के पास गए। और तभी समीर के पिताजी वो मिस्टर बेंजामिन को बताने लगे कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं, मैं बहुत सारे जगह गया हूँ, बहुत धर्मशास्त्र पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं समझाया कि यीशु मसीह कैसे हमारे पापों का उद्धार कर सकते हैं और मेरे दिल में कैसे शांति आ सकता है। इस समीर और उनके पिताजी दोनों घुटने पे आ गए और उन्होंने और समीर के पिताजी ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उस दिन ग्रहण किया। और फिर वो समीर और समीर के पिताजी वो दोनों घर वापस आ गए। फिर समीर के पिताजी जो थे वो वापस जो शाम का मीटिंग था उसमें भी वो आ गए थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और फिर क्या हुआ, वो दोनों समीर और उसके पिताजी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो बहुत ही खुशी थे। तभी ये मीटिंग ख़त्म हो गया। फिर जब तीसरे दिन समीर वो आ रहा था, तभी वो दुखी हो गया। वो क्यों दुखी हो गया जानते हो? क्योंकि जो मिस्टर जेम्स और मिस्टर बेंजामिन जो दोनों व्यक्ति वो तंबू वहाँ पे था, वो तंबू को निकाल रहे थे। और वो तुरंत जाके पूछने लगा, क्या आप ये मीटिंग बंद करने वाले हो? तभी मिस्टर बेंजामिन ने बताया, हाँ, क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना है, परमेश्वर का वचन बोलना है, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के बारे में जान पाएं। तभी समीर बहुत ही दुखी हो गया। फिर भी वो अपने घर आया और मिस्टर बेंजामिन ने बोला था कि 1 साल तक हम नहीं आएंगे, अगले 1 साल में हम ज़रूर आएंगे। तभी समीर वो घर दुखी वापस आ गया, लेकिन वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसके पास बाइबल था जो मिस्टर बेंजामिन ने उसको दिया था। और वो 1 साल वो बाइबल पढ़ते पढ़ते उसने बिताया और फिर वो स्कूल जाते रहा। फिर 1 साल बीत गए और उसी तरह का और पहले की तरीके से वो एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था। फिर देखा कि दोनों व्यक्ति और फिर एक बार वहाँ पे टेंट बांध रहे थे, तो उसका समीर आनंद से भर गया और वो तुरंत चला गया वो 2 व्यक्ति के पास और वो
मिस्टर बेंजामिन के पास चला गया और फिर मिस्टर बेंजामिन ने समीर को पहचान लिया और मिस्टर बेंजामिन बोलने लगे, समीर तुम कैसे हो? फिर समीर ने बोला, मैं अच्छा हूँ। और मिस्टर बेंजामिन ने पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? और फिर समीर बहुत ही दुखी हो गया, अपने सिर को नीचे किया और फिर समीर ने बोला, मेरे पिताजी अभी स्वर्ग में हैं। समीर ने अपना हाथ दिखाते हुए मिस्टर बेंजामिन को बोला कि मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन मुझे इतना आनंद है कि वो स्वर्ग में हैं और उनको बीमारी नहीं है। और मिस्टर बेंजामिन जानते हैं, मेरे मम्मी ने और मेरे बहन सारा ने भी यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है। तो ये बातें मिस्टर बेंजामिन बहुत थोड़ा दुखी हो गए, लेकिन मिस्टर बेंजामिन ने समीर को साहस दिया, मुझे बहुत ही खुश लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी अभी स्वर्ग में हैं। समीर ने बोला मिस्टर बेंजामिन को कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ आपका कुछ? आपका जो इनविटेशन कार्ड है, जो पर्ची है, क्या मैं अपने दोस्तों को दे सकता हूँ? मैं दूसरों को बांट सकता हूँ ताकि वो भी यीशु मसीह के बारे में जान सकें। तभी समीर ने वो पर्ची लिया और आनंद होके वो चला गया दूसरे को वो वचन बांटने के लिए, वो पर्ची देने के लिए। तभी वो पर्ची देता रहा और परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। अगर तुम भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हो तो आप भी दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताना, उसका साक्षी बनना। तो बच्चों, आपके बारे में क्या है? क्या आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहते हो समीर के तरह? क्या आप भी स्वर्ग जाना चाहते हो? और यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौता संतान यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा ताकि आप और मेरे पाप माफ हो सके और हम पापों से आज़ाद हो सके। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:12 में बताता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो बच्चों, क्या आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहते हो? क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर का संतान बनना चाहते हो? तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सब आँख बंद कीजिएगा, हाथ जोड़ेंगे और आप अपने दिल से अगर आप यीशु मसीह को बुलाना चाहते हो तो अपने दाहिने हाथ उठाकर मुझे दिखा सकते हो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैंने भी समीर जैसा प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर लिया है। क्या आप भी समीर और जोएल जैसा प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमारे पास एक व्यक्ति है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और कुछ बता सकते हैं। हेलो बच्चों, आज आपने गीत सीखा, बाइबल से वचन सीखा और बाइबल का पाठ भी सुना। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? और हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न भी होंगे, तो अब मैं आपको आपके उन प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करूंगी। तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए कि आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? जी हाँ, हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए। बच्चों, पाप क्या है? पाप, जी हाँ, वो सब बातें जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो पाप है। और आप क्या सोचते हैं, क्या कोई ये कह सकता है कि उसने पाप नहीं किया? बाइबल हमें इस बारे में बताती है। रोमियो उसका 3 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किया। सब ने पाप किया है और पाप जो है वो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि हमारे पापों से वो हमें छुटकारा दे सके, हमें बचा सके। और यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, और जो सबसे बड़ा उन्होंने काम किया वो है उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। क्रूस पर बलिदान होने से हमें
हमारे पापों से उन्होंने छुटकारा दिया। और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और इस तरह से हम अगर इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां भी बन सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप इस बात को फिर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और आप इस बात को मानते हैं कि आपने पाप किया, तो आप भी परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और आप ये मानते हैं कि आपने पाप किया, और आप इस तरह से परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। तो बच्चों, यदि आज आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो ये समय होगा कि आप छोटी सी प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं। आप इस समय मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन में बोले, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, लेकिन आप अपने लिए एक छोटी प्रार्थना अपने मन में आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं अपने पापों को मानती हूँ, मैं अपने पापों को मानता हूँ कि मैंने पाप किया है, और मैं इस समय आपको अपने जीवन में बुलाता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे वैसा ही बनाइए, वैसा ही बच्चा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। तो बच्चों, क्या आप इस समय ये प्रार्थना करना चाहते हैं? तो आप अपनी आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को मन में बोल सकते हैं। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना इस समय करी है तो आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। और इस समय आप इस बात को भी जान लें कि यीशु मसीह ने आपको एक वायदा दिया है। पता, उसमें बाइबल हमें बताती है उस वायदे के बारे में। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और इब्रानियों 13 उसके 6 पद में लिखा है कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ। परमेश्वर जो है, यीशु मसीह आपके क्या है? सहायक है, आपके हेल्पर है। और अगर बच्चों मान लो कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप ऐसा मत सोचना कि यीशु मसीह आपको छोड़ देंगे, लेकिन उसकी जगह आपको तुरंत यीशु मसीह को क्या कहना है? सॉरी कहना है। क्यों मैं पता आपको ये बात कह रही हूँ? क्योंकि बाइबल में ही लिखा है 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9वें पद में कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आप भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप प्रभु यीशु मसीह से सॉरी कह दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपको आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपकी गलतियों को क्षमा करने के लिए वो तैयार है। ओके बच्चों, तो आप ज़रूर से कभी भी कोई बात हो तो तुरंत आपको यीशु मसीह से सॉरी कहना है प्रार्थना में, और वो आपको आपकी उस सब गलतियों से आपको क्षमा करेंगे। तो इस समय मैं आप सब बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, और आप सब अपनी आंखें बंद करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और विशेष रूप से प्रभु इन सभी प्यारे बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, जबकि उन्होंने आज अपने जीवन में इस निर्णय को लिया है कि यीशु मसीह वो आपको अपने जीवन में बुला चुके हैं। और हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, जैसा उन्होंने ये निर्णय लिया और उनको आपने उनके पापों को क्षमा किया है, आप उनके जीवन में है, उनको आपके प्रेम में और बढ़ने के लिए आप उनकी अगुवाई करिए। यीशु मसीह इन बच्चों के साथ होइए, ताकि ये दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने जीवनों के द्वारा, अपने हर एक काम के द्वारा यीशु मसीह आपके नाम को महिमा दे। अपने इन सब प्यारे बच्चों को जो इस समय हमें देख रहे हैं आपके हाथों में सौंपते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये बच्चे आपके हाथों में सुरक्षित रहें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अब मजा करने का समय आ गया है। बच्चों, आज हम क्राफ्ट बनाना सीखेंगे, और क्राफ्ट में हम क्रिसमस ट्री बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हमें बहुत सामान चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक पेपर की सहायता से और अपने हाथों की सहायता से क्रिसमस ट्री बनाना सिखाऊंगी।
तो बच्चों, क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसे व्हाइट पेपर, आप भी ले सकते हैं बच्चों व्हाइट पेपर, सीजर, आप सीजर भी ले सकते हैं, कुछ स्टार, छोटे छोटे स्टार, स्टिकर, कुछ इस तरह से कलरफुल, और बच्चों पेंसिल। और बच्चों, क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हमें एक ग्रीन कलर और एक ब्राउन कलर भी लेना है, और आप भी मेरे साथ ले सकते हैं और मेरे साथ क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। तो बच्चों, हम एक वाइट पेपर लेंगे और उस पर अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे, और लेफ्ट हैंड रखने के बाद हम इस पेंसिल की सहायता से इसको ड्रॉ करेंगे। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा बच्चों ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पूरा ड्रॉ करना है, और कलाई का पोर्शन भी ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ करने के बाद बच्चों हम सीजर की सहायता से इसे कट करेंगे। आप भी मेरे साथ कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद हमारा क्रिसमस ट्री कुछ इस तरह से कट हो जाएगा। आप भी इसको मेरे साथ साथ कट कर सकते हैं। अब बच्चों, हम इसमें ग्रीन कलर फिल करेंगे और ब्राउन कलर भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो पूरा बच्चों ग्रीन कलर फिल करना है पूरा अच्छे से, इस तरीके से आप मेरे साथ कर सकते हैं। कलाई से ऊपर वाले पोर्शन पर पूरा आपको ग्रीन कलर अच्छे से करना है, क्योंकि हमारा क्रिसमस ट्री ग्रीन होता है ना, और काफी बड़ा भी होता है। और बच्चों, फिर हम इसमें ब्राउन कलर करेंगे, कलाई वाले पोर्शन पर ब्राउन कलर। आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। वेरी गुड, ऐसे ही करते रहिए मेरी तरह। और अभी हमारा क्रिसमस ट्री बन रहा है। तो बच्चों, अब हमने कलर कर लिया है, और कलर करने के बाद हमारा क्रिसमस ट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप भी अपना चेक कर सकते हैं, आपका क्रिसमस ट्री कलर करने के बाद ऐसा ही हो गया है ना। तो बच्चों, अभी इसमें कुछ कमी है, अभी ये अधूरा है। अभी हम इसे क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेट करने के लिए हम इस पर स्टार लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, छोटे छोटे स्टार लगाएंगे, और हथेली की जगह पर हम लिखेंगे यीशु मुझसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है ना, आप लिख सकते हैं। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो उपकार किए हैं वो मैंने इसमें मेंशन किए हैं क्रिसमस ट्री में। और आप भी जो परमेश्वर ने आपके साथ उपकार किए हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे साथ जो परमेश्वर ने उपकार किए हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं पालतू जानवर, नंबर 1 पर, फर्स्ट उंगली पर, और सेकंड उंगली पर लिखा है मैंने उद्धार, और थर्ड उंगली पर लिखा है मैंने दोस्त, फोर्थ उंगली पर लिखा है मैंने परिवार, और फिफ्थ उंगली पर लिखा है मैंने खाना। तो बच्चों, ये उपकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं। तो बच्चों, मैंने अपना क्रिसमस ट्री बना लिया है, और मेरा क्रिसमस ट्री कुछ इस तरह से है। और आप भी अपना क्रिसमस ट्री अपने तरीके से और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और बच्चों, ये क्रिसमस ट्री आप अपनी बाइबल में भी रख सकते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं उस रूम में भी आप लगा सकते हैं। बच्चों, क्रिसमस ट्री बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हमने बहुत कुछ सीखा। आइए, जब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो क्या आप उसका उत्तर दे पाते हैं? प्यारे बच्चों, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। तो बच्चों, अब हम रिव्यू गेम में जाएंगे।
और मैं आपको बता दूं कि जो कहानी आपने अभी सुनी है, अभी सीखी है, उसी से मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आप उस सवाल के आंसर देंगे, उत्तर देंगे। तो मैं आपको 2 टीमों में विभाजित करता हूं। तो मेरे जो राइट हैंड है, सीधा हाथ है, उस तरफ टीम होगी लड़कों की और मेरे लेफ्ट यानी के उल्टे हाथ की तरफ जो टीम होगी वो लड़कियों की टीम। तो इस तरह से हम 2 टीमों में विभाजित हो जाएंगे। और बच्चों, मेरे पास कुछ बॉक्स हैं। तो ये बॉक्स है पॉइंट्स का और ये जो बॉक्स है वो है सरप्राइज का। इसमें पॉइंट्स हैं। जो भी टीम से मैं सवाल करूंगा, जैसे मैं लड़कों की टीम से सवाल करता हूं और वो आंसर देते हैं तो वो पॉइंट प्राप्त करेंगे। तो इसमें पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से, है ना। और इसमें है सरप्राइज। तो सरप्राइज है। तो चलिए अब हम गेम को शुरू करते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है जो सीधे हाथ पे लड़कों की टीम बैठी है उससे। तो मेरा सवाल ये है कि इस कहानी में जो लड़का है समीर, उसने अपने शहर में, उस मैदान में ऐसा क्या देख लिया कि उसे ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है। बिल्कुल सही जवाब। उसने उस मैदान में एक बहुत बड़ा तंबू लगते हुए देखा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने किया है 2000 पॉइंट प्राप्त। अब आपके लिए सरप्राइज भी है। ये 2000 गुणा 2 कितने हुए? 4000। यस, लड़कों की टीम को मिलते हैं 4000 पॉइंट। अब अगला सवाल है मेरा, जो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ बैठे हैं लड़कियों की टीम, उनसे। तो मेरा सवाल यह है कि जब समीर ने उन बड़े लड़कों को देखा तो उन पर गुस्सा क्यों किया? बिल्कुल सही जवाब है। उसने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि उन्होंने उससे वो निमंत्रण की पर्ची छीन ली और वो उससे कह रहे थे कि कोई सर्कस वर्कस नहीं है। तो इस तरह से उसका जो उत्साह था, जो मनोरंजन का उसका जो आनंद था, वो जा रहा था, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। आपने सही जवाब दिया है। आप पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। वाओ, लड़कियों की टीम को मिलते हैं 10,000 पॉइंट। अभी सरप्राइज बाकी है। अरे वाह, 10,000 गुणा 2 कितने हुए? 20,000। लड़कियों की टीम को प्राप्त होते हैं 20,000 पॉइंट। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल जो है मेरा लड़कों की टीम से। तो सवाल यह है कि चोरी करना, झूठ बोलना, बुरी बुरी बात मन में सोचना, गुस्सा करना, ये गलत है, पाप है। आप कैसे जानते हैं? बिल्कुल सही जवाब। परमेश्वर के वचन से, बाइबल से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। आपने प्राप्त किए हैं 6,000 पॉइंट। अभी सरप्राइज बाकी है।
6000 में हम भाग देंगे 2 से तो कितने होते हैं? 3000। आपके पॉइंट हो गए 3000। यस, तो लड़कों की टीम ने और 3000 पॉइंट प्राप्त किए हैं। अब मैं एक सवाल और करूंगा, वो लड़कियों की टीम से। तो अगला सवाल मेरा यह है कि समीर को अपने पापा की चिंता क्यों हो रही थी? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वो बीमार रहते थे, वो बहुत दवाई खाते थे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। आपने 6000 पॉइंट प्राप्त किए हैं। हम्म 6000 में हम गुणा करेंगे 0 से तो हो गए 0। आपको आपके सारे पॉइंट 0 हो गए, आपको अभी कोई पॉइंट नहीं मिला है। यस, कोई बात नहीं। अब हम अगला सवाल लड़कों की टीम से। तो अगला सवाल यह है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए क्या किया है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप पॉइंट प्राप्त करते हैं। आपने पॉइंट प्राप्त किए हैं 4000। सरप्राइज भी है। चार 4000 में हम भाग देते हैं 2 से तो कितने हुए? 2000। आपको 2000 पॉइंट मिलते हैं। अब अगला सवाल लड़कियों की टीम से है। अगला सवाल यह है कि मिस्टर बेंजामिन जब सिखाने के लिए खड़े हुए तो उनके हाथ में क्या था? वो किससे सिखा रहे थे? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वो बाइबल से सिखा रहे थे। उनके पास जो किताब थी वो थी बाइबल, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। आप पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। आपने 2000 पॉइंट अभी प्राप्त किए हैं। सरप्राइज 0। 2000 में गुणा करेंगे 0 से तो हो जाता है 0। वाह, आप बहुत अच्छा खेले। अभी जो पॉइंट्स आप दोनों टीम ने प्राप्त किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो लड़कों की टीम ने जो पॉइंट प्राप्त किए हैं वो है 3 2 5 5 और 2 7 7000 पॉइंट ये लड़कों की टीम को प्राप्त होते हैं। अब लड़कियों की टीम को जो पॉइंट्स मिले हैं वो भी मैं बता देता हूं। शाबाश, आप लोग बहुत अच्छा खेले। अब आपने जो पॉइंट प्राप्त किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो लड़कों की टीम ने पॉइंट प्राप्त किए हैं 7000 और लड़कियों की टीम ने जो पॉइंट प्राप्त किए हैं वो हैं 20000। तो लड़कियां विनर हुई। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेले हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बधाई हो दोस्तों, आपने अच्छा सीखा। यह बहुत लंबा और रोमांचक दिन था। मैं बिस्तर बजाने के लिए तैयार हूँ। अमरीश रुको, अभी तुम अभी सोने नहीं जा सकते, प्रार्थना तो करो। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने आज की कहानी से इस बात को जाना कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए इस दुनिया में भेजा था। तो प्यारे बच्चों, हम सब भी आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये हमारी आशा है
कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आप सब बच्चों को परमेश्वर के प्रेम और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आज के हमारे इस प्रोग्राम को हम एक अंतिम प्रार्थना के द्वारा इसे समाप्त करेंगे। हमें यह आशा है कि हमारे इस आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने परमेश्वर की उपस्थिति को बच्चों अपने जीवन में महसूस किया होगा। और हमारी यही प्रार्थना है कि बच्चों आपके परिवार आपके द्वारा आशीषित हो जाएं और आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्कूल के लिए आप एक आशीष का कारण बने। हमारे सीएफ की टीम के तरफ से मैं आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और अब मैं आपके लिए अंतिम प्रार्थना करूंगा। तो बच्चों आप भी मेरे साथ अपने हाथों को जोड़िए और अपनी आंखों को बंद करिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हमारे सभी बच्चों के लिए प्रभु, जो आज के हमारे इस सीपीसी प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आशीष पाए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने प्रेम से हमारे प्रत्येक बच्चे को प्रभु आशीष किया है। और हमारे आज के प्रभु सीपीसी प्रभु सॉन्ग के द्वारा, बाइबल पद के द्वारा और हमारे आज के बाइबल के कहानी के द्वारा परमेश्वर हमारे बच्चों को आपके विषय में जानने के लिए प्रभु आपने मदद किया है। प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि हर बच्चा इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष को पाए प्रभु, और आपका वचन प्रत्येक बालक बालिका के हृदय में प्रभु जी बोया जा सके और वो बच्चा आपके प्रेम, आपकी बुद्धि, आपके अनुग्रह और आपकी संगति में बढ़ने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह आप बालक बनकर इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों के लिए प्रभु आपने अपना बलिदान दिया और मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे सीएफ के सभी टीम के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबकी मदद करी परमेश्वर, कि हम इस प्रोग्राम को हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर हम तैयार कर सके। और हमारा विश्वास है कि जो भी बच्चे इस प्रोग्राम को देखेंगे वो प्रभु 100 गुना आशीष को प्रभु आपकी ओर से पाएंगे और उनके परिवार भी परमेश्वर पिता आपके द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह हम भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक बालक और बालिका के जीवन में प्रभु आपका प्रेम पहुंचने वाला हो सके, आपकी शांति और आपका उद्धार और आपका छुटकारा हर बच्चे को प्राप्त हो सके। प्रभु इस क्रिसमस सीजन में हम यही प्रार्थना करते हैं। अपने आप को प्रभु अपने सभी बच्चों को आपके हाथों में देते हैं और सब पर आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे राजा, हमारे मुंशी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ठीक है दोस्तों, अब हमें जाने का वक्त आ गया है। जब तक हम दोबारा मिले तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस और नए साल की मुबारक। अलविदा।